सोचिए, क्या कोई मशीन बिल्कुल हम इंसानों की तरह सीख सकती है? मतलब अनुभव से, अपनी ही गलतियों से, और फिर पहले से ज्यादा स्मार्ट बनकर? आज हम इसी कमाल की दुनिया में झांकने वाले हैं, मशीन लर्निंग की दुनिया में। ये बात कितनी सही है ना? जरा सोचिए, जब साइकिल चलाना सीखा था तो क्या किसी ने कोई रूल बुक दी थी कि भाई हैंडल को इतने डिग्री घुमाओ या पेडल इतनी तेजी से चलाओ? नहीं ना। हम तो बस साइकिल पर चढ़े, गिरे, दोबारा उठें और पता नहीं कब हमारे दिमाग ने खुद ब खुद बैलेंस बनाना सीख लिया। बस यही यही है अनुभव से सीखना। और आपको पता है, मशीन लर्निंग का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बिल्कुल यही है। ये कंप्यूटर को हम इंसानों की तरह एक्सपीरियंस से, यानी कि डेटा से सीखने की ताकत देता है। तो चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सीधी सी बात है, जो प्रोग्रामर होते हैं ना, वो हर एक सिचुएशन के लिए कोड नहीं लिखते। ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर को बताएंगे कि अगर ये हो तो वो करो, नहीं। बल्कि वो कंप्यूटर को बहुत सारा डेटा, मतलब बहुत ही सारा डेटा देते हैं, और फिर कंप्यूटर उस डेटा को देखकर खुद ही पैटर्न और नियम बनाना सीख जाता है। ठीक है, सुनने में तो ये सब काफी दिलचस्प लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि असल में ये सब होता कैसे है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऐसा जो हम सब लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि हमें एक स्पैम फिल्टर बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? हम कंप्यूटर को हजारों लाखों ईमेल्स का डेटा देंगे और साथ में उसे ये भी बताएंगे कि देखो, ये वाला ईमेल स्पैम है और ये वाला नहीं। अब कंप्यूटर का काम शुरू होता है। वो इन सारे ईमेल्स को एनालाइज करेगा और पैटर्न ढूंढेगा, जैसे कि स्पैम ईमेल में कौन से शब्द बार बार आते हैं या वो किस तरह के एड्रेस से भेजे जाते हैं। और आखिर में इन्हीं पैटर्न के आधार पर वो अपना खुद का एक मॉडल तैयार कर लेता है, मतलब अपने नियम बना लेता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जितना ज्यादा डेटा देखता है ना, उतना ही स्मार्ट होता जाता है। अच्छा, तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है ना, ये सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती। मशीन लर्निंग में मोटे तौर पर 3 अलग-अलग तरीके होते हैं जिनसे मशीनें सीखती हैं। तो 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा हो। मतलब कंप्यूटर को जो डेटा दिया जाता है वो पहले से लेबल्ड होता है, जैसे कि बिल्लियों की हजारों तस्वीरें जिन पर लिखा हो कि ये बिल्ली है। अब आता है दूसरा तरीका, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ कोई टीचर नहीं है। यहाँ कंप्यूटर को बस ढेर सारा डेटा दे दिया जाता है बिना किसी लेबल के, और उसे कहा जाता है कि जाओ खुद ही इसमें से पैटर्न खोज कर निकालो। जैसे कस्टमर्स की शॉपिंग हैबिट्स में क्या समानताएं हैं ये पता लगाना। और फिर आता है तीसरा तरीका, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी पेट को ट्रेन करते हैं, है ना? सही काम पर ट्रीट मिलती है, मतलब रिवॉर्ड, और गलत काम करने पर पेनल्टी। तो मशीन भी बिल्कुल ऐसे ही सही एक्शन पर रिवॉर्ड और गलत पर पेनल्टी पाकर धीरे धीरे सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी सीख जाती है। आपको पता है, मशहूर एआई एल्फागो ने दुनिया के सबसे मुश्किल गेम गो को इसी तरीके से सीखा था और वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन असली दुनिया में, खासकर बिजनेस और कॉमर्स की दुनिया में, इसका इस्तेमाल हो कहाँ रहा है? चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, बैंक लोन अप्रूव करना है या रिजेक्ट, ये मशीन लर्निंग तय कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनियां पता लगा रही हैं कि कौन क्लेम कर सकता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के पैटर्न खोजे जा रहे हैं। और तो और, आपकी फेवरेट शॉपिंग वेबसाइट जो आपको बताती है कि आगे क्या खरीदना चाहिए, वो भी मशीन लर्निंग ही है। मतलब ये सच में हर जगह है। और इसका असर सिर्फ हमारे शॉपिंग करने के तरीकों पर नहीं है। भारत में तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है, खासकर एग्रीकल्चर में। मशीन लर्निंग की मदद से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फसल कितनी होगी, पौधों में कौन सी बीमारी है, ये सब पता लगाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी 1 अरब लोगों तक खाना और बेहतर तरीके से पहुंचाने में मदद कर सकती है। सोचिए जरा। इतनी देर से हम एक शब्द बार बार सुन रहे हैं, मॉडल, कि कंप्यूटर एक मॉडल बनाता है। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये मॉडल है क्या भला? देखिए, अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये मॉडल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही पेचीदा मैथमेटिकल इक्वेशन है। मतलब लाखों करोड़ों वेरिएबल्स वाला एक समीकरण। तो जब हम कहते हैं कि मशीन सीख रही है, तो इसका मतलब है कि वो इस विशाल समीकरण के छोटे छोटे हिस्सों को एडजस्ट कर रही है, उन्हें सही तरीके से सेट कर रही है, ताकि जब उसे कोई नया डेटा मिले, जैसे कोई नया ईमेल, तो वो एकदम सही जवाब दे सके।
तो ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। एक कॉमर्स स्टूडेंट या एक बिजनेस प्रोफेशनल के लिए ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये नॉलेज एक प्रोफेशनल सुपर पावर बन सकता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, मशीन लर्निंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये सिर्फ दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारा डेटा और पावरफुल मैथ्स। और जब हम इसे इस नज़र से देखते हैं तो ये कोई डरावनी या रहस्यमयी चीज़ नहीं लगती, बल्कि एक टूल की तरह लगती है, एक ऐसा औजार जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि इसके पीछे के मैथ्स में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है ये समझने की कि ये क्या क्या कर सकता है और इससे सही जवाब निकलवाने के लिए इसे सही डेटा कैसे देना है। क्योंकि देखिए, आज की बिजनेस की दुनिया में जो इंसान डेटा को समझता है और एआई का इस्तेमाल करके उस डेटा से मतलब निकाल सकता है, वही गेम में सबसे आगे रहेगा।